भोला बाबू का निधन हो गया, मुझे काफ़ी दुख हुआ है इसका। भोला बाबू से हमारा परिचय 1975 का है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के साथ हम आए थे जब जेपी मूवमेंट चल रहा था। वही नाव पर चढ़ के हम लोग यहाँ आए थे और यहीं पर एक सभा हुई थी 75 का पता करने की। अब वो काफ़ी कई घंटे तक जेपी यहाँ रहे थे और उसी समय जो इन सब लोगों से और इनसे संपर्क हुआ, तो उसी समय से हमारा संपर्क, समझ गए ना। और उसके बाद तो कई बार मिले रहे, मिलती रहे, तो एक अलग बात है, उस समय की बात है। तो हमारा जो 1975 का, उसमें मेरी क्या उम्र थी, 24 साल का उम्र थी। उस समय से मेरा इनसे संपर्क और संबंध था, तो हर समय इनसे हमारी बराबर संपर्क, बात, ये सब होते रहते। जब उनकी तबीयत खराब तब भी हम लोग हालचाल जानते, सब कुछ करते रहते थे। लेकिन जब उनका निधन हो गया, हम लोगों को बड़ी तकलीफ हुई और तो आकर के हम सब परिवार के साथ मिलने के लिए आए हैं। और इनके लिए को हम लोग हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इनका सीधा संबंध 1975 में जेपी मूवमेंट के साथ हुआ। इसलिए इनके लिए हम लोग आगे भी बहुत कुछ सोच करके इनकी स्मृति में किया। अभी आप लोगों को मालूम होगा शायद, या याद होगा, कहीं से जानकारी मिली होगी, जब जेपी मूवमेंट चल रहा था तो जेपी के साथ एक 1975 में यहाँ एक कार्यक्रम था और उनके साथ ही यहाँ पर हम गए थे और काफ़ी देर वहाँ रहे थे और काफ़ी बातचीत। उसी समय हमको भोला बाबू उसी समय से परिचय, समझ घरों से मुखिया हुआ करते। उसके बाद से तो लगातार अभी हाल तक जब उनकी तबीयत खराब थी, एक एक चीज़ की जानकारी लेते रहते थे हम लोग और बात तक कभी। इसलिए उनका तो बहुत दुखद है। और उसके बाद तो मतलब जेपी मूवमेंट से भी संबंध, और उसका यहाँ पर राज्य सरकार में मंत्री भी रहे और कई बार एमएलए रहे और एमएलसी रहे। इसलिए हम लोगों ने तो कहा है कि उनकी यादगारी में, उनकी स्मृति में वहाँ पर भी कुछ करवा दिया जाएगा, ताकि सब लोगों को सदैव याद रहे कि आदमी कैसे थे। हम लोग का देखिए ना, सबसे बड़ी चीज़ है, आप समझ रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत लगाओ तो जेपी मूवमेंट का ना मामला है। हम लोग उसी समय से न आए हैं राजनीति में, तो उसी समय से हम लोगों का संपर्क था। अब जब इतना 3 बार एमएलए, 3 बार एमएलसी, सब कुछ रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो इसलिए उनकी स्मृति के लिए हम लोग वहाँ जरूर कुछ उनकी मूर्ति वगैरह का कुछ करवाएंगे। सर, आप इस स्टीमर के जरिए से राघोपुर के दियारा इलाके में गए, जो बाढ़ से हर साल परेशान होते हैं। सर, कई सारे इलाके बाढ़ से प्रभावित रहते हैं हर साल। देखिए, जो लास्ट ईयर जितना प्रभावित थे तो एक एक जगह देखे थे, इस बार भी हम देखते रहते हैं कि पानी बढ़ रहा तो क्या स्थिति है, देख रहे हैं। तो जितना पिछले साल था तो वैसी तो स्थिति नहीं, आप जानती हैं पिछले साल कैसा था, एक एक जगह जाते रहते थे। और अभी भी कुछ जगह पर सूखापन की स्थिति है, तो उन जगहों को भी देखे हैं। और जैसे ही कहीं बढ़ता है, उस जगहों का भी सब जगह का खबर लेते रहते हैं हम लोग, ताकि अगर कोई बाढ़ से प्रभावित हो तो उनकी रक्षा के लिए और उनके सुविधा के लिए कुछ किया जाए। और जो मान लीजिए कि सूखापन से प्रभावित हैं तो उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो हम लोग इसके लिए बहुत अलर्ट हैं, हर तरह से, आप जानते ही हैं, देखते ही रहते हैं। इसलिए जब से ही शुरू होता है, समझते हैं ना, जुलाई से लेकर के हम लोग अक्टूबर तक एक एक चीज़ को देखते रहते हैं, तो उस पर नज़र है। सर, एक शिवानंद तिवारी का बयान आया सर सीबीआई को लेके कि बिहार में प्रवेश करने के पहले उसको इजाज़त लेनी है।